हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं उसी कंटिन्यूशन में एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे थे। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर से ज़्यादा मोर देन वन नंबर्स हैं। सपोज दैट हमारे पास मोर देन वन नंबर हैं, जैसे कि ठीक है हमारे पास नंबर्स हैं, माना कि n1 है, ठीक है n1 है, n2 है, n3 है और n4 है। तो इसके हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालने से पहले हमें मोर देन टू नंबर्स जब दिए हों, अभी तक दो नंबर का हमने तीन कॉन्सेप्ट से देखा। तीन कॉन्सेप्ट थे, कौन कौन से थे। नंबर 1 था फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 था डिफरेंशिएशन मेथड और नंबर 3 था हमारा लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न के थ्रू हमने देखा। तो अब जाके हमें अगर जो मोर देन टू नंबर्स हैं उनका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होगा, बस करना होगा इसके बीच में डिफरेंस निकालना होगा। हमें डिफरेंस D1 निकालना होगा, इसके बीच में डिफरेंस निकालना होगा, माना कि आता है D2, और इसके बीच में डिफरेंस निकालना होगा। सारे नंबर्स के बीच में हमें डिफरेंस निकालना होगा और इसके बाद में क्या करना होगा, ठीक है। देखना होगा कि जो हमने डिफरेंस निकालना है सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा होगा। जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा या तो खुद, सपोज दैट D1 आ गया, वो सबसे छोटा है, या तो ये खुद एचसीएफ होगा या फिर इसके फैक्टर एचसीएफ होंगे, ठीक है। कोई फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे कि हमारे पास मोर देन टू नंबर्स दिए हुए हैं, तो अगर जो उनका एचसीएफ निकालना है तो हमें करना क्या होगा, सबसे छोटा डिफरेंस निकालना होगा। सबके डिफरेंस निकालने होंगे, फिर सबसे छोटा डिफरेंस देखना होगा। जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा या तो खुद एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन लिया था, पहला वाला क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। पहला वाला हमारा क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना है। कई सारी संख्याएं दी हुई हैं, तो हम पहले का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। पहले में जो संख्या है 216 और 423, तो पहले का डिफरेंस जो होगा, फिर इसके बाद देखते हैं ये दूसरे और तीसरे का डिफरेंस, फिर इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं इनमें हमें सब में डिफरेंस निकालना होगा, लेकिन हम देखते हैं सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा होगा। सपोज दैट हम इसको माइनस करते हैं तो कुछ D1 आता है, इसको माइनस करते हैं D2 आता है, इसको माइनस करते हैं D3 आता है, इसको माइनस करते हैं D4 आता है, इसको माइनस करते हैं D5 आता है। सारे डीज जो आएंगे उसमें सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा नंबर होगा, छोटा स्मॉलेस्ट, वही नंबर हमें टेकअप करना है। तो है क्या इसमें सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए, सबसे छोटा नंबर हमें निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं सबसे छोटा नंबर। जैसे कि अगर जो इसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग 200 के पास में आता है। इसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो मोर देन लगभग 700 समथिंग आएगा। इसके बीच में 200 के पास में आएगा। इसके बीच में निकालते हैं तो इसमें भी ज़्यादा आएगा। इसके लास्ट वाला जो हमारा ये बन रहा है, इसमें अगर जो हम डिफरेंस देखते हैं, जैसे इसका डिफरेंस है 2223 था, ठीक है, और 2100, अभी हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ठीक है। तो हमारा बचा 54। अब 54 या तो 54 इटसेल्फ होगा, ठीक है, या तो 54 खुद होगा। अगर जो 54 नहीं है तो 54 का कोई फैक्टर होगा। सपोज दैट 54 कितना होता है, 9 छाक 54, ठीक है। तो इवन नंबर आ गए। इवन नंबर वाले फैक्टर में ये क्या है, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें 9 से हमारा सब में चला जाएगा, 9 से देखते हैं, ठीक है।
9 के फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने देखे हुए हैं, 9 से डिविजिबिलिटी रूल से हम सारे नंबर्स चेक कर सकते हैं। 9 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा 6 जो है एक इवन नंबर है। 6 कभी भी मतलब 6 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। 6 के जो फैक्टर होंगे वो 2 और 3 होंगे, ठीक है। जो HCF होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर होगा। इसके फैक्टर्स हो गए तो 6 हो गया। 6 से नहीं देखेंगे, 9 से सारे नंबर्स कट रहे हैं तो HCF 9 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछा है कि HCF ऑफ 960 एंड 1020, ठीक है, 1020 का HCF पूछा है। तो सबसे पहले 10 तो आएगा ही आएगा, 96 हमें 96 और 102 का देखना होगा, ठीक है। तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, या तो हम डिफरेंस मेथड पे चले जाएंगे या फिर हमारा लॉन्ग डिविजनल मेथड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 96 और 02 का डिफरेंस देखते हैं, कितना आएगा, 6 आएगा डिफरेंस। तो इसका मतलब है 0 हमने क्या किया, 0 से डिवाइड किया तो 0 ऐड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब या तो हमारा 60 होगा या 60 का कोई फैक्टर होगा। अगर जो 60 है तो 60 से छोटा नंबर इसमें है, 40 है, तो 40 60 का कोई फैक्टर है नहीं, इट मीन्स 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द HCF ऑफ 364 और 724, ठीक है। तो इसमें है क्या कि अगर जो ऑप्शन से ही चलते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अगर जो 364 क्या होगा ऑप्शन में, 364 नहीं होगा, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। 364 से 364 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 724 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 364 का 8 अगर जो 2 गुना करते हैं, 8 12 का 2 हासिल हुआ 1 और 6 1 7, 728 होगा, 728 होगा। 724 क्या है, कम है किससे, 728 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम डिविजिबिलिटी, इसका ये 4 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से चले जाते हैं, ठीक है। तो 2 तो होगा ही होगा, 2, क्योंकि इवन डिविजिबिलिटी 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 2 और 3, क्या ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, चेक करके देखते हैं। 3 + 6 + 4, पहला नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि 6 भी हमारा HCF नहीं हो सकता, ठीक है। 2 को हम बाद में चेक करेंगे कि 4 से देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो हमारी, लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। देखते हैं कि 64 हमारा 4 से जाता है। 64 को अगर जो हम 4 से भाग देते हैं तो ये परफेक्टली हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 24 को भी हम 4 से करते हैं तो वो भी परफेक्टली हमारा डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो इसमें है क्या कि हमारे पास है 110 और 1980। तो 0 को हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। जो भी नंबर्स आएंगे उनके लास्ट में हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है 11 और 198। 11 तो एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर होगा नहीं, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। तो इसका कितना होगा, 11 और 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 हो जाएगा। दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, 11 है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11। लेकिन हमने 10 से डिवाइड किया था तो 10, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीछे वाली स्लाइड का। इसमें है कि A और B इज़ 12, मतलब A कोई नंबर है और B कोई नंबर है, इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, वही चीज़ HCF होती है, वो है 12, ठीक है। A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। A एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन ग्रेटर देन 0 है, और B एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स B भी 0 से बड़ा है। तो और पॉसिबल इंटीजर A, B एंड C, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A, ठीक है। तो A की क्या होगी, इसमें देखो A जो है क्या ये हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 24 आ गया, ठीक है। A B हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 12 आ गया, 12 नहीं हो सकता है, इसमें भी 12 आ गया, नहीं हो सकता है, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर जो ये फैक्टर होगा तो 24 नहीं कटेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 12 24 12 36, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 525 और 3000 आर द बोथ डिविजिबल बाय द 3, 5, 15, 25, 75। व्हाट इज द एलसीएम, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इनका, एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ निकालने के लिए जो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 75, वही होगा आंसर, 75 होगा। 25 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे नंबर छोटे हैं। हाईएस्ट क्या है, बड़ा से बड़ा, जो कि 25 है। स्लाइड नंबर 9 का देख, ये वाला हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस आते थे अभी तक कि हमने क्या किया, एचसीएफ निकाला। अब कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, वो कैसे सॉल्व करने होंगे वो देखते हैं। इसने पूछा है कि 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। मतलब कब डिवाइड करते हैं तो 5 शेष बचता है। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, एचसीएफ से जब हम डिवाइड करते हैं तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ में हाईएस्ट, जब एचसीएफ किसी भी नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ वो नंबर होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो किसी जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ निकालना है उन संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर जो हर केस में हमारा क्या है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 5, तो अगर जो 261 माइनस 5 करेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 256 कितना बचेगा, 256। ठीक, पहला नंबर बचेगा। दूसरा नंबर कितना होगा, 848 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या होगा हमारा, 1 2 16 हो जाएगा। ये नंबर्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा देखना, हर नंबर्स में 5, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, इतना रिमाइंडर बचता है उतना रिमाइंडर बचता है, तो उसमें हम जो नंबर्स होंगे सारे नंबर्स में जो रिमाइंडर आ रहा होगा उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अभी आ रहा था हमारा 1221 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 1216। ठीक है, ये 1216 बचा। अब इन नंबर्स में हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो जब मोर देन 2 नंबर्स होते हैं तो एचसीएफ निकालने में हम करते क्या है, सबसे छोटा डिफरेंस फाइंड करते हैं। इसके में बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो बड़ा आएगा, इसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं जो कि वैल्यू होगी, ठीक है, 8। ठीक है, और ठीक है, इसमें आएगा 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, एक कैरी आएगा, 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 जाएगा, 3, 368 बचा। ठीक है, अब 368 जो है इसके या तो ये होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि 256 इससे छोटा है, तो इसका कोई फैक्टर ही होगा जो इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, हमें करना क्या होगा, जो रिमाइंडर आ रहा है वो सारे नंबर्स में माइनस करेंगे, उनका एचसीएफ लेंगे, जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। 368 का कोई फैक्टर होगा जो जाके, ठीक है, हमारा, अब हम देखेंगे कि जो 368 है या तो ये खुद ही एलसीएम एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। चलो इसका देखते हैं फैक्टर करके। 368 इसके फैक्टर्स करके देखते हैं। ठीक है, 2 से काटते हैं। ठीक है, फिर अगेन 2 से काटते हैं, फिर अगेन 2 से काटते हैं। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 और 3।
कितना आया 2 की पावर 4 अगुड़े 23 23। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था 56। सारे नंबर क्या थे इवन नंबर थे, ठीक है। और जब इवन नंबर थे हमारे यहाँ पर 23 आ गए, तो कोई भी इवन नंबर ऑड नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो सकता। फिर हम 16 का देखेंगे, क्या 16 हो सकता है, ठीक है। वैसे आंसर में हम जाएंगे तो आंसर में हमारे पास 16 है, ठीक है। 16 से छोटा कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे टिक मार सकते हैं। बाकी 16 से डिविजिबिलिटी का रूल है, 256 16 से कट जाता है, ये भी 16 से कट जाएगा, ये भी 16 से कट जाएगा। इसलिए 16 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 मतलब लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होंगे, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा। वैसे यहाँ पे 4 डिजिट है नहीं, तो डायरेक्टली हम 16 से डिवाइड करके देख सकते हैं, जो कि 16 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 285 और 1249 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 7 शेषफल बनता है। मतलब इसको करेंगे तो हमारा 9 शेषफल आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, इसको करेंगे तो 7 आएगा। तो जो हमारे शेषफल बचते हैं उनको संख्याओं में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 285 में 9 माइनस करेंगे 276 बचेगा, 276। और दूसरा नंबर हमारा क्या बचेगा, उसमें से 7 माइनस करेंगे 12, ठीक है, 1242, ठीक है, 1242। मतलब 276 और 1242 बचेगा। अब इनका जो है हमें फैक्टर, इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने की कई मेथड्स हैं, ठीक है। या तो इनका फैक्टर मेथड निकालें, या डिफरेंस मेथड निकालें, या लॉन्ग डिवीजन से निकालें। जिससे भी हम निकालना चाहें उससे निकाल सकते हैं। इसमें हम करके देखते हैं। हम जो करेंगे उसको लॉन्ग डिवीज़न ही करके देख लेते हैं। हमारा वैल्यू थी 276, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न से करके देख लेते हैं। इसके बाद हमारा नंबर था 276 और 1242, ठीक है। तो 276 को जब हम 1242 से भाग करेंगे तो यहाँ पे लगेगा 6, 5 से नहीं लगाते हैं, 4 से लगा देते हैं, ठीक है। जो 24 के 4 हासिल गया 2, 7 चौक 28, 0 हासिल गया 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है। माइनस करेंगे 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है, और फिर 3 और फिर 1, फिर 138 से भाग करेंगे 278 को, ठीक है। 278 को जब हम भाग करेंगे तो कितना लगेगा 8 दूनी 16, दूनी लगा देते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल हुआ 1, 8 7 और 1 पूरा कट जाएगा। मतलब 138 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। 138 हमारा क्या होगा HCF हो जाएगा। मतलब जो हमने इसमें देखा था तो इसमें आंसर होगा 138, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 615 और 973 को विभाज्य करें बड़ी से बड़ी संख्या, और करने पे प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। मतलब क्या है, इसमें से भी 6 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 609, और दूसरी संख्या क्या आएगी उसमें से भी 6 माइनस बचे तो 957। ये दो नंबर्स हमारे पास आएंगे, इनके बीच का हमें क्या होगा, इनके बीच का यही नंबर्स होंगे, इनके बीच हमें HCF निकालना होगा। जो हमारा HCF होगा वही आंसर होगा। तो इनका हम क्या करते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 7 में 9 जाएगा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है, 348 हो जाएगा। 348 इनका डिफरेंस आया। अब इस डिफरेंस, या तो ये डिफरेंस खुद ही हो जाएगा या इसका कोई फैक्टर होगा। इस डिफरेंस से 8 ये नहीं जाएगा, तो इसका कोई मतलब फैक्टर होगा, वही मल्टीप्लाई होगा। 348 का देखते हैं कि फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। 3 4 8 को हम जब 2 से काटेंगे तो 1 7 और 4, ठीक है। फिर अगेन 2 से तो 8 और 7, 87, ठीक है। 87 गुणे 4 हमारा कितना है 87 इंटू 4, ठीक है। पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, हम देखते हैं। मतलब 87 इसका है 87 इंटू
4, या तो हमारा 4 होगा या तो 87 होगा, ठीक है। 87 4 होगा नहीं, क्योंकि 4 होने के लिए या तो इवन नंबर नहीं है, इसका भी फैक्टर भी जो होगा वो भी इवन ही होगा, तो इसलिए 4 तो नहीं हो सकता, 87 होगा, 87 आंसर हो जाएगा। अब अगली स्लाइड आती है, 15 नंबर स्लाइड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है कि ये सारी संख्याएं दी हुई हैं, हर बार इनका शेषफल 6 आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनको हम करेंगे कैसे, 156 में 6 माइनस करेंगे, 181 में 6 माइनस करेंगे, जो संख्याएं आती जाएंगी उन संख्याओं का HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF जो होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको ये क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में है क्या कि हमें नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं और प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक की हमें रिमाइंडर दिया हुआ था, अब रिमाइंडर नहीं दे रखा है, मतलब हर दिशा में समान रिमाइंडर आए, तो वो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके का फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि जब जैसे बहुत सारे होंगे नंबर्स होंगे और उन नंबर्स में पूछे कि उनमें हर दिशा में समान रिमाइंडर आए, तो हमें क्या करना होगा कि उन सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस जैसे D1, D2, D3, D4 ऐसे ऐसे निकालना होगा। फिर इन सारे डिफरेंस को हमें करना क्या होगा, उन सारे डिफरेंस का HCF निकालना होगा। बस इतने से काम करने, मतलब नंबर्स दिए नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद में उनका HCF निकालेंगे, ठीक है। जैसे 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है 62, 62। चलो बोर्ड पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो बोर्ड पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है 62, ठीक है, और 132, 237, ठीक है। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 0 और 70 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा 5, 0 और 1, 105। तो 70 और 105 के बीच में डिफरेंस निकालना है। इसका जो फैक्टर करेंगे हम 7 गुणे 10 हो जाएगा, इसका जो होगा, ठीक है, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105, 15 गुणे 7, मतलब 7 तो कॉमन आएगा ही आएगा, 7 कॉमन आएगा ही आएगा। 7 के बाद में हमारा क्या होगा, इनमें से भी 5 कॉमन आ जाएगा, तो 7 बचे 35, मतलब वो संख्या जो होगी 35 होगी, जो दोनों नंबर्स को, तीनों डिजिट्स को हमारी डिवाइड करेगी और रिमाइंडर हमारा प्रत्येक दिशा में सेम आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं, सिंपली करना होगा कि उनका डिफरेंस निकालना है। सारे नंबर्स का डिफरेंस निकालने के बाद में उनके बीच में जो हमारा डिफरेंस आ रहा उनका HCF निकालना होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं।